हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज के बारे में जो आजकल घर घर में मिल रही है, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, जिसे आम भाषा में शुगर भी कहते हैं। अगर आपको या किसी अपने को ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान या जख्म देर से भरना जैसी प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम डायबिटीज को बिल्कुल सिंपल और कंप्लीट तरीके से समझेंगे। अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। तो डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड ग्लूकोज या शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ये तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन कम बनता हो या इंसुलिन सही तरह से काम ना करता हो। अब बात कर लेते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन पंक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में कि डायबिटीज कितने टाइप में पाई जाती हैं। तो डायबिटीज जो है मेन तीन टाइप के पाए जाते हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस है। तो अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस की, कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है। जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो पंक्रियाज के बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनती है और ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉज ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज, मतलब कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज होने के क्या कारण है। तो पहला है ऑटो इम्यून रिएक्शन। जब हमारी बॉडी हमारे ही हेल्दी सेल को मारना शुरू कर देती है तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। इसमें जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। दूसरा जो कारण है वो जीनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज फर्स्ट था तो उनमें होने के चांसेस हैं। या वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस हो सकती हैं। अब बात कर लें कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस वो किन में होगा। तो जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस होता है वो टीनेजर्स या यंग एडल्ट में देखने को मिलता है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। जो डायबिटीज फर्स्ट है वो अगर ठीक ना किया जाए तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो सकता है, या जिसे हम डी के ये बोलते हैं, ये हो सकता है। तो ये क्या है, तो डी के एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनती है। बॉडी फैट तोड़ करके एनर्जी बनाना शुरू कर देता है जिससे कीटोन बॉडीज बनती हैं और ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे ओमेटिक, एब्डोमिनल पेन, डीप ब्रीदिंग, फ्री टू स्मेल ब्रीद और अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें कि डायबिटीज मेलाइटस जो फर्स्ट है उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो डायबिटीज फर्स्ट वालों को हमेशा इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी पड़ती है। टेबलेट का उनमें कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट उन्हें इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस की। तो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन बॉडी उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाती है, या समझ लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कि मतलब कि बॉडी की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पाती हैं और टाइम के साथ साथ इंसुलिन कम भी हो जाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं कारण के बारे में कि डायबिटीज सेकंड जो होता है वो कैसे होता है। तो डायबिटीज सेकंड में जो है फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को है तो ये देखने को मिलता है। मोटापा, अगर बहुत ज़्यादा वेट है या बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उनमें देखने को मिलता है। स्पेशली बेली फैट, अगर पेट वाली जो एरिया है उसमें फैट ज़्यादा है तो उसमें देखने को मिल सकता है। या फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करते हो, उनमें डायबिटीज सेकंड देखने को मिल सकता है। या जंक फूड या सुगरी डाइट, अगर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या शुगर वाली डाइट्स को ज़्यादा यूज करते हैं तो उनमें देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस, अगर ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस लेते हैं तो डायबिटीज सेकंड हो सकता है। या इंक्रीजिंग एज, एज के साथ साथ इंसुलिन बनना कम हो जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज सेकंड देखने को मिल सकता है। जो लाइफ स्टाइल होता है वही सबसे बड़ा फैक्टर है डायबिटीज का। अगर आप लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं करते हैं तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की, कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एक कंडीशन है
जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार ब्लड शुगर हाई हो जाता है। डिलीवरी के बाद अक्सर शुगर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में शुगर क्यों बढ़ती है, ये जान लेते हैं। प्रेगनेंसी में प्लासेंटा से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर देते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर पैंक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाकर कंपनसेट ना कर पाए तो जीडीएम डेवलप हो जाता है। जीडीएम मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज के सिम्टम्स को जान लेते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसमें क्या सिम्टम्स शो होंगे। तो अगर किसी व्यक्ति में डायबिटीज है तो उसे ज़्यादा प्यास लगेगा और बार बार पेशाब आएगा, ज़्यादा भूख भी लगेगा और वेट लॉस होगा और थकान भी ज़्यादा फील होगी। जख्म देर से भरेगा, मतलब कि घाव हुआ है तो वो देर से भरेगा। आंखों से धुंधलापन दिखना शुरू हो सकता है। कई लोगों में शुरू में सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए डायबिटीज को साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस या टेस्ट के बारे में कि अगर डायबिटीज है तो उसको पता लगने के लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए। तो फास्टिंग ब्लड शुगर कराना चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर में तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। दूसरा, पोस्ट पेराडियल शुगर। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद में जो शुगर चेक करा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद में जो शुगर चेक करा रहे हैं उसे 140 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एक टेस्ट है जिसका नाम है HbA1c। HbA1c में क्या होता है कि 3 महीने का कंप्लीट शुगर का जांच बता देता है उसमें कि पीछे 3 महीने में इनकी शुगर कैसे कैसे रही होगी, कब बढ़ी है कब घटी है, ये सारी चीजें जो है HbA1c में देखने को मिल सकता है। इसमें अगर 5.7% से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर डायबिटीज को हम ठीक ना करें या कंट्रोल ना करें तो क्या कौन सी और डिजीज हो सकती है। तो अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हार्ट डिजीज जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। साथ साथ किडनी डैमेज जैसी समस्या देखने को मिल सकती हैं या आई डिजीज या जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं वो देखने को मिल सकता है। और साथ साथ नर्व डैमेज देखने को मिल सकती हैं अगर डायबिटीज को ठीक ना किया जाए तो। और अल्सर्स जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में या जिसे हम मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं। तो डायबिटीज का परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन या ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन हम डायबिटीज सेकंड में देते हैं। और इंसुलिन थेरेपी, जब जरूरी हो तो इंसुलिन थेरेपी भी दिया जा सकता है। रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग, मतलब कि हमेशा शुगर को मॉनिटर किया जाए। जो इंसुलिन की इंजेक्शन होती है वो टाइप फर्स्ट वाली डायबिटीज मेलाइटस में देना जरूरी होता है। मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डाइट एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के बारे में कि हम कौन सी डाइट लें जिससे डायबिटीज कंट्रोल हो या अपने लाइफ को कैसे मैनेज करें कि हमारी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल रहे। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना और साथ साथ में डाइट जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करना, होल ग्रेन्स का यूज करना, लिमिटेड फ्रूट्स का यूज करना और डेली वॉक एक्सरसाइज 30 मिनट जरूर करें और वेट को कंट्रोल करके जरूर रखें। और ध्यान रखें शुगर और स्वीट को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करें और जंक फूड का यूज ना करें। याद रखें अगर आप लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं ये मेडिसिन से ज़्यादा फायदा देगी, इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन जरूर करें। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन और हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले हेल्दी डाइट लेना चाहिए, मतलब खाना हेल्दी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जंक फूड खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करके रखें, वेट को बढ़ने ना दें। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, मतलब स्ट्रेस आप ज़्यादा ना लें और साथ साथ रेगुलर चेकअप भी कराएं। इससे आपको डायबिटीज नहीं होगी। अगर एयरली डिटेक्शन कर लिया जाए कि डायबिटीज शुरू हो रही है तो आपको तुरंत ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज हो रहा है तो आपको दवाइयों का यूज करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आपको बताया जाए तो डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है
लेकिन अगर टाइम पर डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है और नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर करें और नर्सिंग और मेडिकल एजुकेशन या लाइफ सेविंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।